हो गए हैं हम। देश अपना 67वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज के दिन दो अहम भाषण ऐसे रहे जिस पर देश भर की निगाहें टिकी रही। सुबह 7:30 बजे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से भाषण देना शुरू किया था और उसके बाद ठीक 9 बजे से शुरुआत हुई गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। चूंकि एक दिन पहले ही उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को चैलेंज किया था और पीएम के भाषण का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। तकरीबन 55 मिनट तक उन्होंने लालन कॉलेज पर वहां पर अपना भाषण दिया और एक तरह से उनका भाषण सिर्फ गुजरात पर केंद्रित नहीं रहा बल्कि देश को संबोधित करते हुए ही उन्होंने अपना भाषण दिया है। इन दोनों ही भाषणों पर हम चर्चा करेंगे और तुलना करने की कोशिश करेंगे कि किसका भाषण थोड़ा बेहतर रहा है एक दूसरे से। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया। हमारी ये भी कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी दोस्ती बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते दृढ़ होने के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सरजमीन और अपने नियंत्रण वाली जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए न होने दे। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि सहन शक्ति की भी सीमा होती है। राष्ट्रपति अपने स्तर पर एक बहुत ही गंभीर संकेत दिया है। मैं आशा करता था कि आज प्रधानमंत्री जी लाल किले से राष्ट्रपति जी ने ये जो चिंता व्यक्त की है उसका सही प्रतिसाद देते, लेकिन पता नहीं क्यों आज प्रधानमंत्री जी से ये बात सुनने को न मिली। मैं ये तो मानता हूं कि सिचुएशन को देखते हुए, पड़ोसियों के संबंधों को देखते हुए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री के स्तर पर क्या बोला जाना चाहिए, इस बात को मैं भली भांति समझता हूं। लेकिन हमारी सेना का हौसला बुलंद हो, हमारी सेना का आत्मविश्वास बुलंद हो, कम से कम प्रधानमंत्री के पास से इस भाषा की अपेक्षा ये देश करता था। कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना चाहिए था ताकि देश की सेना का मनोबल बढ़े, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ये कहा है नरेंद्र मोदी ने और उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को जो बातें कही हैं वो भी सुना आपने। बड़ा सवाल यही उठ रहा है, पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार आकर सख्त रुख क्यों नहीं अख्तियार करती और नरेंद्र मोदी का इस तरह का जवाब क्या कहीं भारत सरकार को कमजोर भी करता है, क्योंकि जाहिर तौर पर देश भर की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं न सिर्फ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण की ओर बल्कि नरेंद्र मोदी ने चूंकि सीधे सीधे उन्हें चैलेंज भी किया है। इस वजह से भी तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और कर्नल राठौर आप सहित बिल्कुल देखिए, विवेकानंद ने कहा था कि इंडिया कभी नहीं बोलते थे। सुनिए विवेकानंद जी जो है इंडिया भारत हम आऊंगा बोलते थे। अवधेश जी सुनिए क्यों विवेकानंद कहा मैंने, इसलिए कहा कि विवेकानंद ने कहा था हिंदुस्तान और मां भारती की तपस्या तभी पूर्ण होगी जब हम हिंदुस्तान के एक एक गरीब के लिए कुछ करें, उसके आंसू को मिटाएं, मनमोहन उसकी सिंह सेवा कह रहे करें। थे वो तो कि हमको ऐसा भारत बनाना है जिसमें कोई भूखा न रहे, कोई निरक्षर न रहे, सबको शिक्षा मिले, सबको उसका उत्तर दिया ना, उसका उत्तर ये तो नेहरू जी भी 60 साल पहले कह रहे थे, आज मनमोहन जी भी वही कर रहे थे। तो बीच के जो 60 साल में कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी, जो शिक्षा भी नहीं मिली, जो भूखे भी लोग रह गए, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर तो दिया कि 60 साल पहले भी इतना सुंदर यही चेहरा है, खा के स्वस्थ बने हुए हैं, ये भूखे देश का चेहरा है पात्रा जी। मगर बहुत सारे चेहरे सुंदर नहीं है इस देश में, याद रखिए बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण के मामले गुजरात में भी बहुत हैं और कुपोषण पर नरेंद्र मोदी बोलते क्या है उसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि लड़कियां फिगर मेंटेन करने के लिए वो दूध तक नहीं पीती। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं मोदी। लेकिन यहां पर आपसे मेरा सवाल अवधेश जी, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, ये नारा तो कांग्रेस का है, हालांकि नई सोच और नई उम्मीद भी उन्होंने जोड़ दी है। देखो, पहले तो मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों से थोड़ा क्षमा मांगूंगा क्योंकि मेरे से ये देश भर से लगातार फोन आते हैं
कि भाई आप जो नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं तो उसके बाद लोग तालियां बजाते हैं। वो कई बार इस समय देश में खालीपन से उनका समर्थक हो जाता है, लेकिन मेरे से आज पूछोगे तो मेरे लिए ये दोनों भाषण निराशाजनक था। ये दोनों भाषण भारत की आजादी के दृष्टि से दुर्भाग्यपूर्ण था। इन दोनों भाषणों में ऐसा कुछ नहीं था जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे जिससे भरोसा और उम्मीद पैदा हो। ये मैं इसका आरंभिक बात आपको कह रहा हूं, लेकिन ये बात सच है जैसे कि कर्नल राठौर ने कहा है कि जब देश में ये खालीपन होता है ना, उस समय किसी एक व्यक्ति की ओर अगर नजर जाती है जो हमारे देश की हालत है, तो निश्चित रूप से इस समय जो भी लोग कांग्रेस के विरोधी हैं, इस सरकार से निराश हैं, उनकी नजर सीधे नरेंद्र मोदी की ओर जाती है। देखो, राष्ट्रीय राजनीति में अपने को लाने और स्थापित करने के लिए ध्यान रखो, नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपनी रणनीति से जो अभियान आरंभ किया है, मैं कहूंगा उसके दूसरे चरण की जो शुरुआत उन्होंने की है हैदराबाद से, उसकी ये पराकाष्ठा है, चरमोत्कर्ष है कि आजादी के दिवस का उस रूप में उपयोग हुआ है और सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए और उनके भाषण की पूरी धज्जियां उड़ा देना, मैं कह रहा हूं एकदम धज्जियां उड़ा देना, देश के सामने ये साबित कर देना कि ये प्रधानमंत्री कुछ है ही नहीं, ये एक वंश का केवल उसका गुणगान करने वाला है, इसने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए इससे मुक्त करो देश को, एक धज्जी उड़ा देना। और उसके लिए आधार क्या बनाया, तो केवल मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जो कह रहे हैं, मैं तो केवल वही चिंता व्यक्त कर रहा हूं। अगर सरकार को अपने राष्ट्रपति की भी चिंता है कि नहीं है जिससे वो अवगत करा रहे हैं, जरा पूरी करने दो, चूंकि ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना है सर, एक सेकंड रुको, जरा ब्रेक रोक दो भैया। मैंने जब ये टिप्पणी की थी गुजरात के चुनाव के बाद कि मोदी जब राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे तो राजनीति के शब्दकोश, आवरणकोश, व्यवहार को सब बदलेगा, पूरी राजनीति का एक नया चरित्र और चेहरा देखेगा। लोगों ने पूछा था ये कैसे होगा, आप देख लो लगातार ये हुआ है। भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस ढंग से ललकारा है, तो ये भारत की राजनीति का चेहरा, चरित्र और सारे कोष बदल के रख देगा ये व्यक्ति। कहते हैं ना अवधेश जी, अपनी बातों को जनता के दोनों दो चीजें होती हैं, लोकतंत्र भी इसी को कहते हैं, और राजनाथ सिंह की वो बातें भी याद आ जाती हैं कि लोकतंत्र भी जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। बहरहाल ये संदर्भ वो नरेंद्र मोदी के लिए ब्रेक पर आऊंगा तो मैं इसका उत्तर दूंगा, ब्रेक से जवाब लूंगी। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से आज भाषण दिए गए हैं दो अलग अलग जगहों पर, लेकिन दोनों की तुलना हो रही है और इसी पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। यहां लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, होंगे फौरन हाजिर। जा रही है और तमाम छोटे बच्चे भी इस वक्त बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के भाषण की, क्योंकि कल ही नरेंद्र मोदी की ओर से चुनौती दी गई थी और आज उस चुनौती का सामना करते हुए नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी के साथ मैदान में भी आए थे। और इसी वजह से कर्नल राठौर, आपसे मेरा ये सवाल है, नरेंद्र मोदी ने सीधे चैलेंज कर दिया और ये कह दिया कि दिल्ली और गुजरात की तुलना हो जाए, एक बार दोनों आमने सामने आ जाएं, चाहे विकास का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा हो, दोनों तुलना करके देखते हैं कि कौन हो, स्पर्धा कर लेते हैं, स्पर्धा हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की कोई स्पर्धा होगी तो उससे जो रिजल्ट निकलकर सामने आएगा वो कम से कम जनता के हित में होगा, अगर ऐसा होता है तो? देखिए, राज्य और देश की स्पर्धा नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुलना जरूर हो सकती है, खास करके जब डेवलपमेंट मॉडल्स की बात हो, डिलीवरी की बात हो। आज मुल्क में सबसे बड़ा संकट है नीयत का और डिलीवरी का। करप्शन इतना ज्यादा है, कोई भी अच्छी सी अच्छी योजना दम तोड़ देती है फाइलों में क्योंकि उसकी डिलीवरी सही नहीं है। गुजरात ने डिलीवरी पे प्रयास किया है, अगर मोदी जी की रिटॉरिक को हटा दें, फिर भी एक उन्होंने डिलीवरी का प्रयास किया है और वो डिलीवरी जनता तक पहुंची है जी। उस मॉडल को वो कहते हैं कि आप उसके साथ उसकी तुलना कर लीजिए।
नीतियों की तुलना हो जाए कि नीतियों की तुलना में कोई बुराई नहीं है, नीतियों की तुलना में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं आज राज्य अच्छा चला रहा हूं या आज मैं अपना परिवार अच्छा चला रहा हूं तो कल मैं गांव को चलाने की सलाहियत रखता हूं। अगर मैं गांव अच्छा चला रहा हूं तो कल मैं जिले को चलाने की सलाहियत रखता हूं। ऐसे ही मैं अगर राज्य अच्छा चला रहा हूं तो मोदी साहब यही कह रहे हैं कि अगर मैं राज्य अच्छा चला रहा हूं, 15 साल से चला रहा हूं, तो मैं देश चलाने का मादा रखता हूं।